भारत रक्षा मंच के इस कार्यक्रम आज हिंदू धर्म योद्धा या हिंदू राष्ट्र योद्धाओं का सम्मान किया जाना है। कार्यक्रम है मुख्यतः भारत रक्षा मंच का स्थापना दिवस। भारत रक्षा मंच यह 27 जून 2010 को उस समय एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में जो गीत गाया गया वो कई वर्ष भारत रक्षा मंच के लोग गाते रहे। वो गीत जरा आप भी दोहराएंगे तो आपको भारत रक्षा मंच घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुआ वह बात पता चलेगी। मैं कहता हूँ जरा दोहराइए 2-4। राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो, देशभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे। तो यहाँ विध्वंस सेकुलरी गद्दार पुराने शातिर अब बोलेंगे घुसपैठ कराई वोट के खातिर, घुसपैठ कराई वोट के खातिर, सेकुलरी गद्दार पुराने शातिर, घुसपैठ कराई वोट के खातिर। दूसरा नारा है ये सेकुलरी गद्दार कौन थे? आप कहेंगे जो घुसपैठ करा के मौन थे, जिन्होंने घुसपैठ कराई और चुपचाप थे, बोलते नहीं थे इस विषय में। ये सेकुलरी गद्दार कौन थे जो घुसपैठ कराते मौन थे? ये सेकुलरी गद्दार कौन थे? बाद में घुसपैठ के मामले में ये बात हो गई कि जो खुली सीमा थी सरकार ने अब बंद कर दी है, तारबंदी हो गई। घुसपैठ अब उधर से आसाम वगैरह की तरफ से होना बंद हो गया है। दूसरी बात सीएए किया है सरकार ने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ इस्लामिक स्टेट होने के बाद वहां से जो वहां के अत्याचारों से पीड़ित होकर वहां का अल्पसंख्यक वर्ग, वहां का अल्पसंख्यक वर्ग यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, इनको भारत सरकार ने यहाँ की नागरिकता प्रदान की है जो 2014 तक आए। किसी की नागरिकता छीनी नहीं, नागरिकता दी। ये किया है सरकार। ये है सीए और एनआरसी के द्वारा पहचान की गई है। 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए आसाम में पहचाने गए। इसके ऊपर भारत रक्षा मंच का कहना है कि एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान। ये नारा आप बोलेंगे, घुसपैठी की हुई पहचान, एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान, एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान। इसके आगे भारत रक्षा मंच ने यह कहा है कि एनआरसी से घुसपैठी पहचान आप कहेंगे सभी राज्यों में हो ये काम, सब राज्यों में पहुंचे घुसपैठी, सभी राज्यों में हो ये काम। एनआरसी से घुसपैठी पहचान, सभी राज्यों में हो ये काम, एनआरसी से घुसपैठी पहचान। और इसलिए भारत रक्षा मंच ने कहा है कि एनआरसी का है जो विरोधी, समझो उसको देश विरोधी। आप कहेंगे कि समझो उसको देश विरोधी। एनआरसी का है जो विरोधी, समझो उसको देश विरोधी, एनआरसी का है जो विरोधी, समझो उसको देश विरोधी। भारत रक्षा मंच ने कहा है कि एनआरसी, ये घुसपैठ के ऊपर एक व्यवस्थित कानून बनाओ और जो यहाँ काम धंधा करना चाहते हैं उनको बाध्य करो कि वो वर्क परमिट ले। पेट भरने की यदि मजबूरी तो वर्क परमिट करो जरूरी। आप कहेंगे तो वर्क परमिट करो जरूरी। पेट भरने की यदि मजबूरी, पेट भरने की यदि मजबूरी, भारत रक्षा मंच की ये दो मांगे हैं कि
ये जो एनआरसी का काम है ये देश के सभी राज्यों में है। वो भारत रक्षा मंच चाहता है कि एक व्यवस्थित घुसपैठ विरोधी कानून बने और कानून के साथ उनको कहा जाए कि कानून बनने के 4 महीने के अंदर वर्क परमिट ले तो वो भारत के कानून के दायरे में आ जाएंगे और एक तरह से ये समस्या हल होगी। तो भारत रक्षा मंच इस काम में लगा है। अभी ये जो संकट है, हमारे अस्तित्व पर आ रहा संकट मुस्लिम जनसंख्या के कारण, उसका इलाज यही है। एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण वो जनसंख्या बढ़ रही थी, एक और भी कारण है कि जितने लोग वीसा परमिट लेकर आते हैं, आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी किंतु पीआईएल के द्वारा जानकारी मांगने पर पता चला है कि लगभग जो वीसा परमिट लेकर आते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से, उनमें से अवधि पूरी हो जाने के बाद भी न जाने वाले लोगों की प्रति वर्ष की संख्या 20,000 है। यह भी हमारे ऊपर आक्रमण है और इसलिए हिंदू हितों की रक्षा करना आवश्यक है। और इसीलिए भारत रक्षा मंच कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। मित्रों, इसके साथ जब आप लोग आगे बढ़ोगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर, तभी भारत माता पुनः विश्व गुरु के सम्माननीय पद पर विराजमान होगी। अब इस दिशा में हमारे हमने मांग की कि जैसे राम मंदिर का पूरा ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था 1989 में, ट्रांसफर किया गया था, जिसकी सीपीसी में सेक्शन 24 में व्यवस्था है, उसी तरह से जब हमारे देश में कोई राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो सबसे पहले उनको गीता भेंट करते हैं। तो जिन्होंने गीता का हमें ज्ञान दिया उनके केस में ही इतना विलंब हो, ये हमें मंजूर नहीं है। और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी कि इसका भी ओरिजिनल ट्रायल और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट करे। और अभी 26 मई 2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के केस का ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। तो ये दोनों केसेस हमारे सारे सनातनियों के बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत है जन चेतना की, जन जागृति की जरूरत है। और मैं यही मानता हूं कि भारत रक्षा मंच जिस तरह से लोगों में जागरूकता भर रहा है, माननीय सूर्यकांत केलकर जी के नेतृत्व में, आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में ऐसे ही भरता रहे। और वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने इन दोनों आस्था के भारत रक्षा मंच और कार्यक्रम का हेतु हिंदू धर्म योद्धा सम्मान। क्या भारत और हिंदू क्या एक नहीं है? तो भारत की पहचान हिंदू पहचान। और आज इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों ने अपने माथे पे टीका लगाया है। ये टीका लगाना भी भारत में अपराध माना जाने लगा था, लेकिन हल्की सी हिंदू समाज में करवट ली, स्थिति बदली, पूरा का पूरा दृष्टि बदल गया, पूरा का पूरा विमर्श बदल गया। और आज हम कहने लगे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सूर्यकांत केलकर जी के मार्गदर्शन में हम लोग आज मंच के माध्यम से आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से भारत रक्षा मंच के मंच से बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे खिलाफ आक्रमण हो रहा है वो आर्थिक रूप से बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है। हम लोग जो सारी बात कर रहे हैं अपने मित्रों के बीच में ये भी बात करें कि जो भी काम दे रहे हैं अपने आदमी को काम दो और अपने साथ के आदमी को रोजगार के अंदर मदद करो। धन्यवाद। छोटी बात जैसा कि मेरे पिता तुल्य सूर्यकांत जी ने कहा है कि भारत रक्षा मंच एक ऐसी संस्था, एक ऐसा मंच जो हम सभी के अंदर जो भाव है मां भारती के लिए जो प्रेम है उसको जागृत करता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, हमें बोध कराता है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करें। तो इस
सभी यहाँ पर सुन रहे हैं वो सिर्फ सुनकर अपने कानों में रख के ना जाएं। उस मौका दिया कि मैं यहाँ पर गौरवान्वित महसूस करूँ कि आप लोगों के समक्ष यहाँ पर है, इतने बड़े बड़े विद्वान मेरे समक्ष बैठे हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि ये भूमि संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक 25 से 30 करोड़ के बजट की बहुत बड़ी फिल्म हिंदू को लेकर दिसंबर में आपके बीच आ रहे हैं और फिल्म गोधरा पे होगी। गोधरा पे बनने वाली फिल्म के निर्माता निर्देशक हमारे बीच में जोरदार करतल ध्वनि श्रीमान मनमोहन शर्मा जी के लिए बनती है और अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान करेंगे नजर जहां श्रीमान मनमोहन शर्मा जी को। और इसी कड़ी में आइए जी श्रीमान मनमोहन बन्य हुआ है। इसके लिए मैं सभी के, अपने प्रदेश के सभी कार्यकर्ता को दिल से बहुत, सबसे पहले जो इसका जो ये सम्मान समारोह और ये स्थापना दिवस का जो नींव रखा उसका नाम है प्रहलाद सिन्हा जी। मैं उनको हृदय से, तहे दिल से बधाई देता हूँ। प्रहलाद जी इधर आइए। उनके देख रेख में जो हुआ उनको मैं सम्मानित तो नहीं कर सकता, किया हूँ, उनका जो सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान नहीं हुआ, लेकिन उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह हम लोगों को सहयोग देते रहें। और रक्षा मंच में पहले भी उपाध्यक्ष थे, अभी भी हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं इसलिए बहुत इनके तहे दिल से मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इन्हीं के कारण हुआ है। साथ साथ दिलीप यादव जी जो दिलीप जी आगे आइए थोड़ा। पानी अपने शर्ट को पानी, पसीना से पानी की तरह बना करके काम किए हैं। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ हमारे मित्र हैं जिनके हनी सोफ्टी जी, जिसने पूरी सहयोग किए, हमारे साथ रहे, हर समय हमारे कंधा से कंधा मिला के हमें सहयोग किए। ब्रजेश भाई हैं, सभी लोग हमारे जितने संगठन के लोग थे सभी ने हमें सहयोग दिया, मदद दिया। जिन भाइयों ने हमें सहयोग दिया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विभूति ठाकुर जी हैं, अन्य लोग भी, सभी लोग, ललित गोलन जी हैं जो उद्योगपति भी हैं और हमारे साथ हैं, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि हमें उसके साथ दिए हैं। राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। राष्ट्रभक्त जागो रे, राष्ट्रभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे, देशभक्त जागो